सोते समय अपने पास भूल से भी ना रखें ये चीजें, वरना आती है दरिद्रता। इसी के साथ हम जानेंगे कि रात के समय कौन से वो काम है जो आपको भूल से भी नहीं करने चाहिए। खासकर घर की औरतें अगर सोने से पहले करती हैं ये काम तो आज ही छोड़ दे, वरना जिंदगी भर झेलनी पड़ेगी कंगाली। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हम समय समय पर आपके लिए वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण बातें और उपाय लेकर आते रहते हैं। वास्तुशास्त्र हमारे जीवन से जुड़ी हर चीज के साथ हमारा संबंध, उनकी दिशा, उपयोग और लाभ कैसा होना चाहिए, इससे हमें अवगत कराता है। हमारे आम जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है, ये कोई नहीं जानता। हो सकता है हम कुछ ऐसा भूल कर रहे हो जिससे हमारी सफलता में रुकावटें आ रही हो। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सोते समय ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके आसपास या सिरहाने के नीचे नहीं होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सोते वक्त हमारा शरीर कार्य रहित होता है। उस अवस्था में हमारे शरीर में 5 तंत्र हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। उस वक्त अगर आपके सिरहाने में या आपके करीब कुछ ऐसी चीजें हो जिससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा हो, तो ऐसी ऊर्जा आपके शरीर और आपके जीवन दोनों पर असर डाल सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें सोते वक्त आपके सिरहाने में नहीं होनी चाहिए। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी नींद और सकारात्मक ऊर्जा दोनों को बढ़ने में मदद कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और पास वाले बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कौन सी चीजें सिरहाने में रखनी चाहिए। अगर आपको नींद आने में बहुत ज्यादा तकलीफें आती हैं तो ये उपाय आपके लिए है। कपूर के कुछ टुकड़े एक रुमाल में अपने पास रख लीजिए। हो सके तो इसकी खुशबू को सूंघते रहिए। कपूर सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, इससे मानसिक शांति मिलती है। दोस्तों, सोते वक्त बुरे ख्याल या बुरे सपने ज्यादा आते हैं तो हो सकता है आप पर किसी की बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा का असर पड़ा हो। इससे बचने के लिए साबुत चावल को एक लाल कपड़े में बांधकर जहां पर आप सोते हैं वहां अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। साबुत चावल शुद्धता का प्रतीक होता है, इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके करीब नहीं आ पाएगी। कमरे में शुद्धता का वातावरण बना रहेगा और ये सोने के लिए आवश्यक होता है। इसलिए अपने कमरे में कहीं भी बिस्तर के पास मोर पंख अवश्य लगाएं। इससे सकारात्मक विचारों का आगमन होना शुरू हो जाता है, जिससे बुरी और नकारात्मक ऊर्जा आपके करीब नहीं आ सकती। तो ये चीजें हैं जो आपको सिरहाने के पास रखनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने बिस्तर के पास या सिरहाने के पास नहीं रखनी चाहिए। पहला है मैले कपड़े। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि रात को कपड़े बदलने के बाद अपने मैले कपड़े अपने कमरे या बिस्तर के पास छोड़ देते हैं। मैले कपड़ों से नकारात्मक ऊर्जा अधिक बढ़ती रहती है। इसीलिए तो कभी भी पूजा या शुभ कार्य में पुराने या मैले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अपने बिस्तर के पास कभी भी मैले कपड़े ना रखें। दूसरी बात, जूते, चप्पल, जुराबे और रुमाल हमेशा हर कोई इंसान इस्तेमाल करता है। इनका इस्तेमाल अपने पूरे दिन के कार्य के वक्त करिए, किंतु रात को सोते समय इन चीजों को खुद से अपने बिस्तर से दूर रखिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, किंतु इन चीजों से वास्तु दोष भी लग सकता है। जूते, चप्पल कितनी अलग अलग जगहों से नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ लेकर आते हैं, इसी कारण इन्हें घर के बाहर ही रखना चाहिए। नमक, हल्दी, कुमकुम तेल और सूखी तुलसी के पत्ते, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप अपने सिरहाने पर रख लेते हैं तो आपके जीवन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ये चीजें नजर उतारने और पूजा विधि में काम आने वाली वस्तुएं हैं, किंतु रात के वक्त इन वस्तुओं का उपयोग वर्जित माना गया है। हमेशा ध्यान रखें कि इनमें से कोई भी चीज आपके पास न रखें। और एक चीज का ध्यान रखें, तुलसी के पत्तों को संध्या काल के बाद ना तोड़ें। सुबह तोड़कर एक डब्बे में रख लें और बिस्तर और कमरे में इन पत्तों को उपयोग ना करें। इससे तुलसी माँ का अपमान होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को रात के समय किताबें पढ़कर सोने की आदत होती है और सोते सोते ही वो किताब वहीं बिस्तर पर ही छोड़ देते हैं। कई सारे विद्यार्थी भी ऐसा करते होंगे, किंतु अपने बिस्तर पर कभी भी किताबें या पुस्तकें ना रखें। विद्या माँ सरस्वती की देन है, इनमें माँ का वास होता है। बिस्तर पर इन्हें रखें तो सोते समय कभी भी हमारा पैर इन पे लग सकता है, जिससे माँ सरस्वती का अपमान होता है। दोस्तों, ये थी वो चीजें जो सोते समय आपके पास होनी नहीं चाहिए। रात को बाल
खोलकर नहीं सोना चाहिए, इससे नकारात्मक शक्तियां आप पर आकर्षित हो सकती हैं। ज्योतिष के अनुसार जो महिलाएं रात के समय बाल खोलकर सोती हैं, उनके घर की खुशहाली पर प्रभाव पड़ता है और पति की आयु में भी कमियां होती है। लोग जब शादी या पार्टी में जाते हैं तो परफ्यूम या इत्र लगाकर जाते हैं, लेकिन अगर पार्टी रात के समय हो तो इस इत्र को लगाकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियां हमारी ओर आकर्षित होती हैं। रात के समय नकारात्मक शक्तियों के हावी होने का डर ज्यादा रहता है। रात के समय घर में लोग खुशबू के लिए स्प्रे करते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार रात के समय घर में सुगंध इत्र नहीं लगाना चाहिए, इससे घर में नकारात्मकता आती है। दोस्तों, इसी तरह से सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में इसे ही मनहूस और गरीबी का बड़ा कारण माना गया है, जिसे आमतौर पर सभी अनजाने में कर बैठते हैं। दोस्तों, नंबर 1, सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़कर अर्थात पलंग पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, इससे घर में मृत्यु का शोक माना जाता है। अतः सूर्यास्त के समय घर में रोना नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूल से भी किसी को नहीं देनी चाहिए। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना गया है, साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। दोस्तों, नंबर 2, जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय भूल से भी ना तो सोना ही चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, स्वास्थ्य की हानि होती है और साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है। दोस्तों, नंबर 3, सूरज डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दे और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा ले। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और आप अपनी किस्मत पर रोते रह जाते हैं। दोस्तों, नंबर 4, कई बार लोग सूर्यास्त के बाद नाखून या बाल कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत काम माना जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आदत बदल ले, क्योंकि सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून कभी भी नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव ज्यादा हो जाता है और धन अभाव के साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, नंबर 5, सूर्य डूबने के बाद तुलसी के पत्ते नहीं छूना चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए और घर में दिया बाती करना चाहिए। सूर्यास्त के समय जहाँ पर अंधेरा रहता है तो वहाँ पर अस्थायी रूप से भूत प्रेत आत्माएं वास करने लगती हैं। साथ ही सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध कभी नहीं बनाने चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा घृणा करती है। दोस्तों, कुछ महिलाओं को रात को बाल खोलकर सोने की आदत होती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये आदत नुकसानदेह है, क्योंकि इससे महिलाओं पर नकारात्मकता हावी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करें, कमेंट्स में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।